आपका दरमाहा कब ज्वाइन किए तो 500 से हो गया 5 लाख। और किसान का मजदूरी क्या कितना हुआ गेहूं का कीमत आज 1500। ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम लोगों को ठगे हैं। इस दफे किसान मजदूर मिल करके हम लोगों को मजा चखा देना है। बिहार के लोग तो बड़ा खुशियाँ है, वाह 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 वाह। चूल्ही जलता नहीं है। जो गेहूं परसल बिकाया 2200 रुपये, आज मिलाता है 1400 रुपये 1500 रुपये। जो मकई 2200 रुपये बिका, आज वो मिल रहा है 400 800 900 1000। हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्याज 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये, आज हम 50 रुपये खरीद लें। कौन सुनने वाला है? हिंदुस्तान में 85% है मजदूर, किसान 15% जो सफेद पोशी आदमी हैं, जो नौकरशाही है, उसकी बात सुना जाता है, हमारी बात नहीं सुना जाता है। क्यों? गठित होकर के सरकार को बता देंगे कि हम में कितने बाजू में ताकत है। सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे, जक्का जाम रहेंगे। न ट्रेन चलेगा, न बस चलेगा, न आपकी ऑफिस चलेगा, न आपका कुर्सी पर बैठिएगा। जो जहाँ रहेगा तो घर में बैठेगा। हुई है, इतनी बैठक हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस अभी तक लिया नहीं गया है। वो कहवा से बुर्बक गिलन ससुराल तो मिल वहाँ अलुआ मट्ठा। आज तक जो इस है किसान और मजदूर का असंगठित है, इसका कोई नेता नहीं है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं अपना रोटी से क्या पॉलिटिकल रोटी से के हैं, उसकी कोई बात नहीं सुने हैं। इस साल जब पेट जलता है तो ललाट चमकता है। आज किसानों का पेट जल रहा है। पीठ पर लात सब मारना बर्दाश्त करता है, लेकिन पेट पर लात कोई बर्दाश्त नहीं करता। आज किसान किस परिस्थिति में से बुझते हैं? आप लोग सारे लोग हैं, ईमानदारी से पूछे। कोई भी किसान, कोई भी अफसर अपने बेटा को किसान बनाना चाहते हैं, अपने बेटी के दामाद को किसान बनाना चाहते हैं। क्यों? आज इसकी दुर्दशा है। इसको कौन सुनने वाला है? 73 साल आज़ादी का हो गया है, आपको सब सुविधा, आपको पेंशन हो गया है 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख 10 लाख, आपका 7वां पे फिक्सेशन हुआ। किसानों को कौन हुआ है? हॉस्पिटल में जाएगा, दवा होगा, तो जो दवा आपको मिलेगा वही किसान के बेटे, उसकी सुविधा क्या है? अब दुनिया भर देख नहीं का 2 महीना सुदामा न्यूज़। अभी मैं उपस्थित हूँ जिला प्रशासन के कार्यालय के समक्ष, और आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून लाने के बाद किस तरीके से विभिन्न दलों के द्वारा आए दिन लगभग कोई न कोई प्रदर्शन किया ही जा रहा है, और इस कृषि कानून को वापस लेने को सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और वो मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से क्या कुछ चाहते हैं इस कृषि कानून को लेकर। ये जो अभी वर्तमान में जो कृषि कानून पास हुआ है उसको लेकर के किसानों में काफ़ी आक्रोश है, और उसको रद्द करने के लिए मांग करते हुए सारे जिले के किसान हैं एकत्रित हुए हैं, और उसी बिल को रद्द करने में के आंदोलन को हम लोग भी समर्थन देने आए हैं। इस कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते? देखिए, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये गुपचुप तरीके से कोविड-19 के इस महामारी के दौरान जो यह गुपचुप तरीके से जो यह किसानों के ऊपर नहीं बल्कि तमाम भारतीय के ऊपर भारतीयों को गुलाम बनाने की मंशा को लेकर जो यह काला कानून लाई है, इस काला कानून को अभी तो सिर्फ किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का एक एक जन इस किसान क्रांति को जन क्रांति में तब्दील करेगा, और इस केंद्र सरकार को इस काला कानून को वापस करने हेतु मजबूर जरूर से जरूर करेगा। आए दिन कहीं ना कहीं आंदोलन हो ही रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हर कोई कानून जो वहाँ पे किसान है पंजाब के, हरियाणा के, आए दिन प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस एक जो कार्रवाई होती है वो सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह यह है कि यह केंद्र सरकार बड़ा ही चतुर सरकार है। ये हमेशा फूट डालो राज करो का काम करती रही है। एक तरफ किसान जन आंदोलन की ओर अग्रसर हैं, दूसरी तरफ
ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। कहीं कहीं कॉन्फ्रेंस में जाकर, बड़े बड़े सभा में जाकर जाते हैं किसी और मुद्दे की सभा को लेकर, लेकिन बोलना शुरू करते हैं कि किसान के पक्ष में हम काम कर रहे हैं, जबकि यह बात उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसान आंदोलन में आकर बोले कि हम किसान के पक्ष में काम कर रहे हैं। वो जाते हैं कॉरपोरेट घराने के बीच में बोलने। इसके वजह से अभी जन जन में वो क्रांति नहीं आ पाई है। जैसे हमारे किसान चाचा ने बोला अभी कि हम लोग असंगठित हैं, जिसके वजह से यह समस्या आ रही है। लेकिन यह दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा किसान ही नहीं, पूरा एक एक जन संगठित होगा और इस केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगा। घरानों से मतलब है, वो अडानी अंबानी जैसे लोगों के राय से कानून बनाता है। अभी हम 2 बीघा आलू का खेत तैयार किए थे, अब बीज हो गया 4,500 के क्विंटल, जिसके कारण हम आलू नहीं रोपे। आज जिस समय हमारा आलू तैयार होगा तो वही पर दाम हो जाएगा 5 रुपये। इसलिए लटर पटर का कानून नहीं चाहिए। सीधा हमारा किसान का जिस समय आलू तैयार होता है, गेहूं तैयार होता है, धान तैयार होता है, उस समय हमारा न्यूनतम मूल्य दो और वही पर खरीद करो। और जिस समय हमारा बुआई का टाइम है, रोपाई का टाइम है, उस समय हमको सस्ता बीज दो, सस्ता खाद दो, कीटनाशक दवाई दो। तो खाली कारपोरेट घराना को खुश करने के लिए ये जो नया कानून है, ये कानून अगर नहीं खत्म हुआ तो हमारे देश का किसान अडानी अंबानी का गुलाम बन जाएगा। ये है इसका, ये नौटंकी है मोदी का। केंद्र सरकार का तो कहना है कि ये किसानों के हित में है। कैसे किसान के हित में? अब सुनिए ना, मान लिया पहले अगर प्याज हो जाता था 50 रुपये 60 रुपये, तो यह ना भाजपा वाला सब माला लेके घूमता था और छापामारी होता था बड़का व्यापारी कने। अब उसके दुकान में अगर रहता था ज्यादा माल तो केस होता था, लाइसेंस सीज होता था, उसको जुर्माना लगता था। अब तक कानूने खत्म कर दिया तो बड़का बड़का व्यापारी, अब चैत बैसाख में प्याज निकलेगा तो यह अडानी अंबानी 1000 करोड़ कुंटल अपना गोदाम में जमा कर लेगा और उसको बंद कर देगा, और जब मन होगा तब महंगाई कर देगा। इसलिए ये कानून खत्म रहता था, तब तक काला बाजारी चलता था। अब कानून में खत्म कर दिया तो जमाखोरी करे वाला के राज आ गया, जितना मन होगा उतना जमा कर देगा। आ किसान के तो मान लिया पहले से कर्जा रहता है, अनाज तैयार होता है तो मजबूरी है जो है बेचना है, केकरो बेटी के शादी है, केकरो बीमारी है, आगे के खेती में लगाना है। तो इसलिए ये कानून गलत है। हमरा सीधा कानून बनाना दो जो भाई, जहिया किसान के गेहूं तैयार होगा न्यूनतम मूल्य पर वही दिन खरीद लो। हमरा बुआई के टाइम आवे तो समय पर खाद बीज पानी दे दो। ये ना कानून होना चाहिए। ये घुमा फिरा के सिर्फ बड़े लोगों को खुश करने का ही कानून है, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन। और जौले कानून नहीं खत्म होगा हमकी किसान हटने वाला नहीं है। आई रविशंकर है भारत सरकार का मंत्री, उसको मालूम है जे गेहूं कहिया बोता, धान कहिया बोता, वो बोलता है किसान के हित की बात है। रविशंकर को चिन्हाएगा जे कतकी धान है कि असुनी धान है और वो भाषण करेगा। किसान के क्या दर्द है सब रविशंकर को, अमित शाह को मालूम है। उसको गेहूं धान जय कैसे होता है उसको चिन्हाबो करेगा वो। इसलिए किसान का हित में है तो किसान न बोलेगा कि अडानी अंबानी बोलेगा, ये गलत है। हमारे साथ मौजूद है चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, जो किसान नेता है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। सर, ये जो किसान विरोध किया जा रहा है, किसान कानून का विरोध किया जा रहा है, ये बहुत दिनों से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी एक ठोस निर्णय अभी तक लिया नहीं गया है। ये मैं आपके इस मीडिया के, आप जिस मीडिया से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह देश में जब भी मोदी जी आए तो भाजपा और आरएसएस कारपोरेट सरकार का जो है सो वो पिछलग्गू है और उसको बहुत बड़े पैसे रकम इन संगठनों से, देश के कारपोरेट और देश के पूंजीपति वर्ग से मिलता है। इसलिए ये जो आंदोलन को वो लंबा खींचने का उनका कारण है कि मोदी जी फंस गए हैं, क्योंकि अपनी दुमुही बात, एक और वो बोलते हैं हम किसानों के हित में है, सच्चाई यह है कि उसके पूरे 10 डॉक्यूमेंट्स को हम लोग उठा कर देखें, पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो लगता है कि वो कारपोरेट को खुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बड़े जो देश के बड़े बड़े जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनका इस डिसीजन के पहले 1 साल पहले उनका गोदाम बढ़ गया
और सरप्लस जो अनाज पैदावार हो रहा है पूरे देश के अंदर, गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं है। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर कोई खरीदारी नहीं हो रही है। आज भी धान की खरीदारी का अब सुगबुगाहट शुरू हुआ है। किसान अपना औने पौने में 1100 रुपये, 1150, 1200 में धान बेच रहा है, वो खोज रहा है और ग्राहक उसका बिचौलिया ले रहा है। कहाँ गया मोदी जी का? मोदी जी, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, सोचिए कि हम लोग जो जिस सवाल को लेकर आज आए हैं, ये एमएसपी उनका जो है तो कहाँ चला गया? सरकार का जो समर्थन मूल्य पर वो किसानों के सामान को खरीदेंगे तो यहाँ तो बिहार में खरीदना चाहिए। अब मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोग हैं, मुजफ्फरपुर के किसानों से पूछिए कि कितना क्विंटल धान अभी तक उनका एमएसपी प्राइस पर पैक्स के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा लिया गया। ये फालतू की बात मोदी जी कर रहे हैं। वो मोदी जी अरबों खरब रुपया जो खर्च कर रहे हैं या चुनाव में, और मीठी मीठी, वो बहुत परिपक्व नेता हैं आरएसएस के, इसलिए आरएसएस वालों ने उनको ही भाजपा में रख करके प्रोजेक्ट किया कि देश की 70% खेती को, किसानों को तुमको जिंदा नहीं रखना है, जिंदा मरे हुए तरह रखना है, वो मोटा नहीं हो, उसके बच्चे अच्छा नहीं हो सके, ये उनकी नीति है। और 30% जो धरती पर लोग हैं, धनाढ्य लोग, जिसमें 3% कारपोरेट सेक्टर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, ये मुकेश अंबानी है, अडानी है, वगैरह वगैरह, अब तो बहुत चर्चित नाम सब हो गया है। उनकी संपत्ति, अडानी की संपत्ति वो गुजरात से शुरू हुआ और भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी खरबों खरब की संपत्ति हो गई, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कौन सा कारखाना था जहाँ से इतने दौलत आ गए? हम किसान मजदूर के बेटे, हम लोग कमाते हैं, पेट नहीं भरता है। तो इसलिए ये बिल्कुल साजिश के तहत वो चिकनी चुपली जुमलेबाजी है, धोखा देकर बिल पास कराया और उसके बाद वो जो जिस चक्र की ओर जा रहा है, गुमराह कर रहा है, रेडियो से, टीवी से समाज के किसानों को गुमराह कर रहा है। तो उसका तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समर्थन मूल्य एमएसपी है। तो एक ही बात है, यहाँ के किसान के बेटे आए हैं, किसान संगठन के लोग हैं, वो समझिए, आप लोग भी समझिए, आप लोगों से भी बड़ी उम्मीद है हमको, हम लोगों के संगठन को, कि ये कहाँ गया एमएसपी प्राइस? बिहार में कहीं भी धान खरीद हो रही है? हर गांव के अंदर आप चले जाइए, थोड़ा देखिए, 1100, 1200, 1150 में बिचौलिया धान ले रहा है। तो सरकार तो कह रही है कि किसानों के हित में ये लाएगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धान का दाम है 1868 रुपया, अब बोरा अलावा है, एक बोरा, 1 कुंटल में 2.5 बोरे हैं, उसका 20 है 50 रुपया बोरा, और एक 1868 रुपया धान का प्राइस देना है। पैक्स के द्वारा 72 घंटे में भुगतान होना है। मैं भी पैक्स अध्यक्ष हूँ, मैं गर्व से बोल रहा हूँ, है किसी पैक्स ने धान लिया क्या?